नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन ग्राम पंचायतों में भेजे गए सरकार के ही फरमानों से विकास का पहिया जाम हो गया है। मनरेगा की कम मजदूरी से प्रधान पहले ही सांसद में थे, ऊपर से फरमान आ गया है कि पंचायत सहायक का मानदेय और गोआश्रय स्थल को पैसा सब कुछ ग्राम पंचायत निधि से ही जाएगा। इसी के बाद आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों में जबरदस्त उबाल है। आज आजमगढ़ के मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के कई प्रधान ब्लॉक मुख्यालय पर जुटे और BDO डॉक्टर आराधना त्रिपाठी के माध्यम से शासन को शिकायती ज्ञापन भेजा। यहां मौजूद प्रधान संघ के उपाध्यक्ष चुन्नू इकबाल तो बेहद गुस्से में दिखे। उन्होंने साफ कहा कि गांव का विकास आखिर प्रधान कैसे कराएंगे जब सारा पैसा सरकार ही इधर उधर बांट दे रही है। सबसे पहले तो प्रधान जो जूझ रहा है, मनरेगा से लेकर निधि तक मजदूरी 313 रुपये है और देना पड़ता है 350-400। तो हमारा यह कहना है कि सरकार मनरेगा से लेकर निधि तक मजदूरी 400 करे। जब तक 400 मजदूरी नहीं होगी प्रधान मजदूरी नहीं दे पाएगा। दूसरा मामला है कि 11% गौशाला में दिया जा रहा है। हमारी निधि को दिया रहा है, उसको अलग से करें, अलग से गौशाला को दिया जाए। उसके अलावा लेटिन में और पंचायत सहायक को जो तनख्वाह दी जा रही है वो हमारी निधि दी रही है। सरकार तो ये कह रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं, तो काम दे रहे हैं। अगर सरकार लोगों को काम दे रही है तो जैसे और लोगों की तनख्वाह दी जाती है वैसे तनख्वाह देना चाहिए, ना कि हम प्रधानों की निधि देनी चाहिए। ज्ञापन सौंपने के बाद पूरे ब्लॉक क्षेत्र के प्रधानों की एक बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें 16 जनवरी से बड़े आंदोलन का ऐलान भी हुआ। PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में अध्यक्ष जियालाल यादव ने सभी प्रधानों की पीड़ा कुछ इस तरह बयां की। प्रधानों की मेन समस्या को लेकर बैठक की गई है। जैसे हम लोगों को छोटी ग्राम पंचायत से आते हैं, हमारे यहाँ 1600 कुछ जनसंख्या है और हम लोगों के यहाँ जो विकास का कार्य करना है उसमें जो है हम लोगों को दिक्कतें अलग से छुपा जा रहा है। जैसे मतलब ये पंचायत सहायक छोटी ग्राम हो गई 6000 रुपया निधि से देना है और ये सामुदायिक शौचालय बना है उसमें 6000 किसी महीने में 9000 अलग से हमको देना पड़ रहा है। तो हम लोग मेन समस्या है कि छोटी ग्राम पंचायत होने के नाते हम लोग अपने गांव का विकास कहाँ से कर पाएंगे। पैसा जो आ रहा है वो तो हमको मानदेय देने में चला जा रहा है। और दूसरी चीज़, हम लोग अपने गांव का विकास कर रहे तो कहीं मनरेगा से काम किया जा रहा था, उसमें एक सिस्टम ला दिया गया EMS सिस्टम, और जिससे अभी अब गांव में जाकर साइट पर हाजिरी लगाया जा रहा है तो नेट प्रॉब्लम, कहीं साइट की प्रॉब्लम आ रही है। तो जो लेबर वर्क कर रहे हैं उनको हम मजदूरी कहाँ से देंगे। हाजिरी लगी नहीं पा रही, नेट चली नहीं रहा, साइट कहीं गड़बड़ है, तो मतलब ये उस दिन का उनकी मजदूरी कहाँ से दिया जाएगा। गांव-गांव में प्रधान गुस्से में हैं। माहौल किस कदर बना है इसे न तो बाबा के मंत्री समझ रहे हैं और न ही शासन में बैठे हुए बड़े अफसर जो एक के बाद एक ऐसे शासनादेश जारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 24 का चुनाव सामने है। यह बात शासन के और सत्ता के बड़े अफसरों, बड़े नेताओं को समझ लेनी चाहिए। राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष इकबाल अहमद भी यहीं मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि पूरे प्रदेश के प्रधानों में आक्रोश है, समय है, सरकार अब भी जाग जाए। प्रदेश शासन द्वारा गलत नीतियों और मनरेगा में दिन प्रतिदिन जो है नए शासनादेश को लेकर के पूरे प्रदेश में प्रधानों में एक आक्रोश है। उसी को देखते हुए आज ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें प्रधानों की जो समस्याएं हैं उससे अवगत किया जा रहा है और उसमें जो है हम लोगों को एक दिशा निर्देश दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कि हम लोग जो अपनी समस्याएं हैं उसको एक मेमोरेंडम में तैयार करके एक मेमोरेंडम जो है जिलाध्यक्ष को और प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को जो है दिया जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग हुई। क्या मुद्दे रहे?
किन समस्याओं को लेकर? मुद्दा यही है कि जो मनरेगा में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो है नए नए शासनादेश जारी किए जा रहे हैं, लोगों को समस्या हो रही है 213 रुपये में जो है मजदूर मिल नहीं रहे हैं। जब काम नहीं होगा तो परेशानियों से पूरा प्रधान संघ जो जूझ रहा है, और ऐसी परिस्थिति में और शासन द्वारा बार बार दबाव दिया जा रहा है प्रधानों के ऊपर भी, और जितने भी और कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी इस परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि हम जो समस्याएं हैं मनरेगा में, जिस तरीके से हमको बाध्य किया जा रहा है, और यही नहीं है, सरकार द्वारा जो छोटे छोटे ग्राम सभाएं हैं उसमें जो निधि है उस निधि में 11% अब गौशाले में दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में 9,000 रुपये शौचालय के लिए दिया जा रहा है, 6,000 रुपये मानदेय जो है सब पंचायत सहायक को दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर 1600 से लेकर के 1,000 से लेकर के 1600 2,000 तक की जो जनसंख्या वाली ग्राम सभा है, ऐसी ग्राम सभाओं में जो निधि आ रही है, ये निधि सिर्फ उन्हीं लोगों को बांटने के काम में आ रहा है, जबकि जिस समस्या को लेकर के प्रधान अपने आप को वहाँ एक प्रधान के रूप में अपने आप को गांव में रखा है, जिस काम को लेकर के वो चुनाव लड़ा और जीता, उस समस्याओं से वो निजात ही नहीं पा रहा है, और सभी पैसे जो है दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। तो सरकार से यही हम लोग गुजारिश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो ये चीज़ें उन्होंने रखा है, चाहे गौशाला का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे वो पंचायत सहायक का हो, इसका अलग से कोई निधि आए ताकि हम लोगों की समस्याएं दूर हो जाए, और हम लोगों की जो निधि आ रही है, जो विकास के लिए आ रही है, वो विकास में ही लगे, ताकि लोग हमारे साथ, हम दूसरी बार भी लोगों के कहने के लिए तैयार रहे कि हमने ये काम किया और हमको दूसरी बार भी हमको चयन किया जाए, चुनाव में हमें विजयी बनाया जाए। प्रधान संघ अपनी मांगों के संदर्भ में पीएम और सीएम को मेमोरेंडम भेज रहा है। प्रधानों के ऊपर दबाव की राजनीति का हल जल्द ही न निकला तो गुस्से की यह चिंगारी बड़े आंदोलन का रूप ले लेगी। अब सरकार ने प्रधानों की बात कितनी और कब सुनी, और प्रधानों का आंदोलन कहां तक पहुंचा, हर अपडेट हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम 9 वर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।